नमस्कार, मैं वंदना चावला, प्रबंधक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि आज मैं अपने जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, जो कि राजस्थान स्टेट को कवर करता है, वहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस्टर तरुण कुमार सिंह, जो प्रबंधक हैं रीजनल ऑफिस जयपुर में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का बड़ा पॉजिटिव माहौल है, बड़ा उत्साह है यहाँ पे काम करने का। हम यहाँ आज कृषि मंथन का एक एपिसोड शूट करने आए हैं और जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी है हमारे चैनल पार्टनर कृषि जागरण ने। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कृषि जागरण का भी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया मुझे। आज के एपिसोड में जो कि इसका मेन टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द क्रॉप इंश्योरेंस एज वेल। सो इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है एट वेरियस लेवल्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। और वो भी क्यों ना, क्योंकि खाद्य सुरक्षा जो है वो हमारा किसान कैसे करेगा जब तक कि इंश्योरेंस कंपनीज या गवर्नमेंट का साथ नहीं होगा। और ऐसे मुद्दे जो कि वर्ल्ड वाइड कंसर्न का इशू है लाइक क्लाइमेट चेंज, इसमें हमारी भागीदारी बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी भी किसान के लिए। तो क्लाइमेट चेंज के अलावा हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, कैटल इंश्योरेंस, पशुधन कवच जो कि AIC के अपने प्रोडक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू यहाँ के प्रबंधक श्री तरुण कुमार सिंह। सो तरुण जी, जैसे क्लाइमेट चेंज एक कंसर्न का इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है हर लेवल पे, और हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है या क्रॉप्स हैं, दे आर वेरी मच अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशंस एंड द क्लाइमेट। So how AIC has planned to tackle with the challenges of climate change in Rajasthan? क्लाइमेट चेंज जो है आज इस देश और दुनिया सब इसके परिधि में है। क्लाइमेट चेंज कोई ओवरनाइट या चेंज होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि वो अब हमारी कंपल्शन, बट एज एन इंश्योरर, एज इंश्योरेंस कंपनी, एज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, हम क्लाइमेट चेंज को एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। जस्ट बिकॉज अगर क्लाइमेट चेंज है तो मीन्स इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कहीं और ज़्यादा है, हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा हो रही हैं कि मीन्स जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें जो हमारा जो बेनिफिशियरी फार्मर है, जो सफरर है, उसको हम कितना और सेफ गार्ड कर सके, हम उसे इंश्योरेंस का ब्रैकेट में कैसे और ला सकें, वो ज़्यादा हमारा दायित्व बनता है कि हम कौन सी नई योजनाएं, कौन से नए ऐसे जो एस्पेक्ट्स हैं, नए एवेन्यूज़ हैं, नए तरह के जो रिस्क आ रहे हैं, उनको हम अंडरराइट करें, उनके ऊपर हम रिसर्च करें, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करें। तो ये एक शुरुआत है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स को अपने सर्व करने के लिए, उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म देने के लिए जो है, और हमारे लिए खुद जो है एक ऑपरेशन के लिए एक बॉटम लाइन है कि जो है मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। इस एग्रीकल्चर और इंश्योरेंस को हम अलग अलग नहीं दे सकते, और वही हमारा मीन्स अगर AIC की बात करें तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस दोनों टैग्ड है, सही, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये कैटल के रिगार्डिंग है या मिल्किंग कैटल के रिगार्डिंग है। तो क्या हमारी कोशिश में ये बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स जो हैं, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, क्या हमारी उनके साथ भी कोई लाइजनिंग या ऐसा गठबंधन कुछ फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा? अगर मैं लाइवस्टॉक की बात करूं तो प्रेजेंटली हमारे जो 18 रीजनल ऑफिसर्स हैं उसके अराउंड 25 ऑफिसर्स आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट कर्नाटक, विच इज़ द हब। सो वहाँ पे उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मीन्स एनिमल, उसका प्रोड्यूस कैसा होगा, उसका प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व होंगे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स आर देयर, different institutions are there, so we can have a best product which can be served to the government. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में गवर्नमेंट अब जो प्लान कर रही है कि दे कैन गो फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। ओके, मींस फार्मर से एक टोकन प्रीमियम लेके हम अपने एम्बिट में ऑल कैटल जो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है उसको हम अपने एम्बिट में लेके आए। सो गवर्नमेंट इस प्लान पे विचार कर रही है नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने के बाद। So let's see मीन्स डाउन द लाइन 2 months शायद AIC के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज दैट टू फार्मर्स को सर्व करना। सो तरुण जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, यूनिवर्सलाइजेशन एक और नई स्कीम, कामधेनु स्कीम से अलग एक नई स्कीम है। ये जो पोर्टफोलियो होगा, ये पोर्टफोलियो समवेयर अराउंड मींस 800 करोड़ to 100 करोड़ के आसपास रहेगा। It will be a big chunk for the farmer fraternity also, as well as being an insurer जो है AIC के लिए बिल्कुल, क्योंकि big opportunity।
बिल्कुल राजस्थान में हम कैमल्स को भी इसमें ले रहे हैं, मींस नॉट इवन बफेलोज एंड काउस, इवन कैमल्स आर आल्सो इन द एम्बिट ऑफ लाइवस्टॉक। जी तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कैमल यहाँ का तो मींस बिल्कुल तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं कि नया चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। कैमल को या ऊंट को तो ये रेगिस्तान का जहाज बोला गया है, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इस रेगिस्तान के जहाज को बीमित करने में बहुत आगे और बहुत प्रोग्रेशन दिखा रहा है। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जाहिर है एक और चीज़ तरुण जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि आप इतनी स्कीम्स में आगे काम कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स पर लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि मार्च का महीना है और मार्च का महीना कहते हैं महिलाओं का मंथ। अब महिलाओं का जो दिन है सम्मान के लिए वो 8 मार्च ही नहीं रह गया है, अब मार्च को हम वुमेन्स डे नहीं वुमेन्स मंथ की तरह मनाते हैं। Exactly. तो आप हमें बताएं कि क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर अपने जो फील्ड स्टाफ या हमारा यहाँ का भी स्टाफ है, क्या महिलाओं को भी हम उतना इन्वॉल्व कर रहे हैं बीमा सेक्टर में जितना कि पुरुष? जहाँ तक बात महिलाओं की है तो आज एएसी में जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, अगर उनकी बात करूँ मैं तो उसमें अराउंड 10 आउट ऑफ दोस 400 करीब 10 हमारे पास लेडी ऑफिसर्स हैं जो हमारे तहसील लेवल पे काम कर रहे हैं। जी। दूसरा आपने कहा जो महिला मंथ नहीं होना चाहिए, वो हर दिन ही महिला का है। बिल्कुल ठीक कह रहे तो 8 मार्च कोई पर्टिकुलर ऐसी डेट नहीं है। और उसमें हमारी क्या तैयारी है कि 8 मार्च के लिए जो है हमने अराउंड 500 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लिया है एंड दे आर इन द प्रोसेस कि हम उसको जो है टैग कर सकें और सारा उसकी एंट्री करा सकें। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें जो हमारा जो डायरेक्शन और जो सुपरविजन है आरएम सर के नेतृत्व में हो रहा है और लेडी ऑफिसर्स को ही उस डिपार्टमेंट में लिया गया है, सो दैट एक प्रेस्टीज का भी ये बात है हमारे लिए, बिकॉज़ इज द फर्स्ट महिलाओं को सम्मान दिया जाए, उनको बराबरी का हक दिया जाए। और उस टीम में जो है लेडी ऑफिसर को ही इंक्लूड किया है सो दैट शी मतलब सेट एन एग्जांपल कि जो है हाँ इस तरह भी काम करने का तरीका हो सकता है। बिल्कुल खूबसूरत आपने बात कही कि एग्रीकल्चर और इंश्योरेंस को हम अलग नहीं ले सकते, मतलब हम उसको एक ही श्रेणी में रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक। तो आप ये बताएं अपने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कितना कुछ कर रही है किसानों की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको थोड़ा सा उनका इफेक्ट कम करने के लिए। तो आप ये बताएं कि हमें राज्य सरकार इस पे कोई सहायता कर रही है? बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है मीन्स गवर्नमेंट ने अभी 3 साल का टेंडर किया और टेंडर साइकिल में जो है जो गवर्नमेंट ने क्लस्टर्स फॉर्म किए और एक क्लस्टर जो है 5000 करोड़ के आसपास का एक क्लस्टर है एंड एएसी इज फॉर्चुनेट इनफ दैट हमको जो है 10 में से 7 क्लस्टर्स मिले और इतने किसानों को हमें सर्व करने का मौका मिला। तो जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, नए जो है जो मॉडल्स गवर्नमेंट ने प्रपोज किए इस बार इस जो नए टेंडर साइकिल में मॉडल्स जो नए आए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट किया एंड दे नॉट इवन टुक द बेस्ट मॉडल फॉरवर्ड और उसके बाद उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस टेंडर साइकिल में 60-130 मॉडल को अडॉप्ट किया। तो 60-130 मॉडल को लेने के पीछे का पर्पस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक था कि मेरे फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। जो स्टेट का जो एनुअल क्लेम रेशियो जो एवरेज क्लेम रेशियो लास्ट 5 ईयर्स की बात करूँ दैट इज समवेयर अराउंड 80-90%। सो उसमें 60-130 मॉडल इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी पे बहुत सारी सेविंग थी। एएसी ने पार्टिसिपेट किया तो टेंडर्स वेयर एब्सोल्युटली मींस जो रेट्स हमने कॉम्पिटिटिव रेट्स प्रेजेंट किए उसमें गवर्नमेंट ने अराउंड 5000 करोड़ से सब्सिडी सेव किया। एक तरफ 5000 करोड़ का जो बकेट जो गवर्नमेंट के पास में आया है, गवर्नमेंट कैन थिंक they can plan for some another new scheme with the money that they have saved in terms of subsidy that is being shared by central and state government। तो तरुण जी आपने बहुत हमें बड़े फैक्चुअल और बड़े हैरान करने वाले आंकड़े बताए। 5000 करोड़ एक बड़ा नंबर, बड़ा अमाउंट होता है। yes। और इस 5000 करोड़ को जो गवर्नमेंट ने अब प्लान किया है कि स्टेट मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कामधेनु बीमा, इसको आप थोड़ा विस्तार से जो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस जी इसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम इसके साथ जाएं और गवर्नमेंट के लेवल पे हमारा डिस्कशन चल रहा है और मोर और लेस नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इलेक्शन सभी ओवर हुए और उम्मीद है कि जो है हमको इसमें एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है। सेम एज पीएमवाई हमें मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा का भी एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है। ऑलमोस्ट स्टेट के लेवल पे बात हो रही है कि एएसी को आउटराइटली जो है बीइंग चूंकि एएसी का एग्जिस्टेंस इसीलिए है एंड वी कैन गो फॉर इट। तो वो प्लान कर रहे हैं कि हम एएसी के साथ पूरा स्टेट के साथ जाए।
बहुत So बढ़िया। talks are at higher level. Let's see where it materializes. AIC प्रतिबद्ध है जेंडर पैरिटी लाने में, ब्रेकिंग द बायस में, और महिलाओं को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए। तरुण जी, कोई एक स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं कि जो सिर्फ महिला ही मार्केट करेगी, महिला ही अंडर आएगी? अभी जो प्लान है हमारा कि जो सब SPK है, संपूर्ण पशुधन कवच, उसमें हम फार्मर्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो मेंबर्स हैं वो सब फार्मर्स हैं, वुमेन फार्मर्स हैं। तो उन वुमेन फार्मर्स को हमने टारगेट किया है कि हम उनको ही जो है वो पॉलिसी बेचें और उससे जो प्रीमियम प्रोक्योरमेंट होकर जो कमीशन मिलेगा, ये ही वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल। हमारा टारगेट ये है कि मींस बाय एंड ऑफ मार्च जो है हमारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एटलीस्ट 10 पॉलिसीज पर मेंबर, पर SHG मेंबर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उससे जो अभी आजीविका जो उनको आएगी वो उनका ही एक तरह से मतलब रियल एम्पावरमेंट, बिल्कुल ठीक इन है। टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। यस, तो ऐसा नहीं कि कृषि क्षेत्र को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सिर्फ एक फसलों का ही अस्तित्व देता है, ये यहाँ की महिलाओं को भी अपना अस्तित्व देने में मदद कर रहा है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। सो अगर आंकड़ों की बात करें तरुण जी, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की, जो कि राजस्थान स्टेट पूरा ही देख रहा है, जो कि लैंड्स में भी और एरिया वाइज देखें तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे औसत लैंड पर फार्मर कितनी एस्टिमेटेड है? लैंड होल्डिंग की बात करूँ तो राजस्थान पर्टिकुलरली चूँकि पर कैपिटल लैंड होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा है पूरे अगर देश में। मेरे देश में जो है तो प्रदेश और देश की बात करें तो 85% फार्मर्स हमारे जो है स्मॉल एंड मार्जिनल। अच्छा, स्मॉल एंड मार्जिनल किसको कहेंगे? फार्मर्स जो कि जो है लेस देन 2 हेक्टेयर्स, अप टू 2 हेक्टेयर्स की लैंड होल्डिंग। जी जी। बट इन रिस्पेक्ट टू राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 5 to 6 हेक्टेयर्स पर फार्मर है, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। यस। सो यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है, और अगर बिजनेस पोटेंशियल की बात करें तो AIC के पास जो फार्मर्स जो सर्व कर रहे हैं अराउंड 70 लाख फार्मर्स AIC के इंश्योरेंस ब्रैकेट में हैं। तो AIC 70 लाख फार्मर्स का इंश्योरेंस कर रही है। क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के द्वारा इतना बड़ा क्वांटम, इतना कंज्यूमर बेस, तो ये 70 लाख फार्मर्स जो AIC जयपुर के साथ जुड़े हुए हैं, यही दर्शाता है कि किसानों का, सरकार का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पे कितना बड़ा भरोसा है, और भरोसा दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है। सो तरुण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ मुझे मेरी अपनी ही कंपनी के बारे में जानने को मिला। तो हमारा भी सौभाग्य है कि जो है आप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में आए, और मैं पूरे क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद तरुण जी। ये हमारा एक एपिसोड कृषि मंथन का, जो ज़्यादातर हमने बात की क्लाइमेट चेंज पे, कैटल इंश्योरेंस पे। हमें पता चला राजस्थान स्टेट में अपनी बहुत सारी स्कीम्स खोलने का सोच रही है यहाँ की राज्य सरकार इतनी सपोर्टिव है। क्लाइमेट चेंज में जो भी चैलेंजेस AIC फेस करती है, उसमें जैसे तरुण जी ने बताया कि हमारे साथ और बहुत सारे सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का ये एपिसोड कृषि मंथन का ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स अफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, यही समाप्त करती हूँ मैं, वंदना चावला। एंड मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कृषि जागरण टीम को, जिसने मुझे मौका दिया यहाँ पर आके रिपोर्टिंग करने का। धन्यवाद।